Guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में, उसके लिए उससे लेकर क्या चैलेंजेस हैं और हमने अभी अभी क्या अचीव किया है। हमने क्रॉस कर दिया है $95 बिलियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट, जो कि अब तक नहीं हुआ है, ये पहली बार देखने को मिला है। सो इसकी वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं और क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें रिस्टोर करनी होगी हेल्थ हर सेक्टर की, ना कि कुछ ही सेक्टर के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें सभी सेक्टर की हेल्थ ज़रूरी होती है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सो हम बताएंगे हर सेक्टर के बारे में, कमेंट देंगे हमारा पर्सनल उसके ऊपर, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है वो भी बताएंगे। सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन का ये जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हेडिंग के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा। रिसेंटली इंडिया ने अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को रीच कर लिया है कि हाई रहे उनमें से सबसे ऊपर। हमने $95 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इस क्वार्टर के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इसके जबकि हमारे देश के अंदर सेकेंड वेव है कोविड-19 की, वो करंटली चल रही है। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, उनका टारगेट है, उन्होंने टारगेट रखा है कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। हालांकि इंडिया ने एक्सपोर्ट है वो अभी तक का सबसे हाई कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें सिग्निफिकेंट, इसकी वजह से हमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है वो हमें एनालिसिस करने से पता चल जाएगा। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। रीज़न क्या क्या है। 20% इंडिया का एक्सपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, रिफाइनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो कि एक्सपोर्ट है राइस का वो इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, और जिसको प्रोड्यूस करेंगे हम जिसको हम वाटर स्कार्स एरियाज़ के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी कंडीशंस को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा, जो कि हमारी पहले ही ख़राब है, क्योंकि इसकी वजह से जो पानी जो वाटर हमारी वाटर टेबल है वो और भी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। एक्सपोर्ट है वो आयरन और का किया जा रहा है, जो कि एक रॉ मटीरियल है, वो हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज के अंदर कमी लेकर आएगा। फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इंजीनियरिंग की गुड्स हैं वो बहुत ही कम एक्सपोर्ट होती हैं। ये पैटर्न शो करता है कि एक्सपोर्टिंग कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स को और रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना अनसस्टेनेबल है, और हमारे जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीकेशन भी कर देगा ये, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लॉन्ग टर्म में फॉल कर जाएगा। सो हमें ज़रूरत है कि हम हर सेक्टर की हेल्थ को रिस्टोर करें और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आएँ एक्सपोर्ट के अंदर। तो चलिए वो कैसे लेकर आएंगे देखते हैं। हमारे पास में हमें पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो चलिए उनके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर जिसके अंदर से रॉ मटेरियल्स निकल कर आते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है जिसकी हमें ज़रूरत है कि बैलेंस और सस्टेनेबल अप्रोच लेकर चलनी होगी, ताकि हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकें इस सेक्टर के अंदर। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस देना होगा, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम उनको ऑर्गेनिक बनाएं। हमें फोकस करना होगा जो क्लाइमेट ओरिएंटेड क्रॉप्स, हमें अपनी जो सब्सिडीज़ हैं उनको चेक करना होगा, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रिक्शन से बच सकें, जो कि हमें हेल्प करेगा सेल्फ सफिशिएंट एंड रिलायंट बनाने में। हमें एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर की पोटेंशियल को भी देखना चाहिए और उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव और GI टैग्स हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में बूस्ट लाया जा सके, जो कि हमें हेल्प करेगा। जो हमारी फार्मर्स की इनकम है उसे डबल करने का हमारा जो टारगेट है 2022 तक, उसे अचीव करने में। फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलता है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। हमें प्रोवाइड करवानी होगी इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे कि स्किल इंडिया प्रोग्राम है, वो इसके अंदर एक अच्छा स्टेप लिया गया है। और ज़्यादा फोकस और फंडिंग करनी होगी ताकि हम रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ा सकें, और फोकस करना होगा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर हमें इस्टेब्लिश करनी होगी फैक्ट्रीज और अट्रैक्ट करनी होगी इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इकोनॉमी के अंदर हमें नॉलेज होगी कि हमारे पास 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक ब्राउन फील्ड होती है, एक ग्रीन फील्ड होती है। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ऑल्सो प्रमोट करने की ज़रूरत है हमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें और लेबर रिफॉर्म्स लेकर आएँ। हमें प्रोवाइड करवानी होगी सब्सिडी और लो टैक्स देना होगा, किससे, स्टार्टअप से। फिर हमारे जो टर्सरी सेक्टर है, जो हम सर्विस सेक्टर बुलाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये अकेला हमारी GDP के अंदर 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो कि अभी भी इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए भी गए हैं इनके द्वारा, जो कि हम स्किल इंडिया और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड न्यू नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, तो इन सभी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमें फोकस देना होगा जो आइटम्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर। गवर्नमेंट है उसको फोकस करना होगा एक्सपोर्ट जो फिनिश्ड गुड का है उसके ऊपर। ऑल्सो हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट करें इंजीनियरिंग मशीनरी और इक्विपमेंट्स को,
और गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि वो बनाए और इम्प्लीमेंट करे पॉलिसीज़ और स्कीम जो कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमें कुछ ही सेक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करना होगा और उनको लिमिट नहीं करना होगा, बल्कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और हर सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाई करना होगा हमारे एक्सपोर्ट की बास्केट को। मतलब कि हमें हर सेक्टर के ऊपर फोकस देना होगा, ना कि कुछ ही सेक्टर के ऊपर, ताकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर पाएँ और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाए, ना कि फॉल करे। और इसकी ये हमें क्या हेल्प करेगा, ये हमें हेल्प भी करेगा कि हमारी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। इसके बारे में आपको क्या लगता है और क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, क्या क्या और भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।